आज के वीडियो के अंदर हम टेक्निकल्स के बारे में और बिटकॉइन के मार्केट के अपडेट्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले बिटकॉइन का जो मेन फंडामेंटल रीजन है उसके बारे में। अब आज क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में बिटकॉइन की सिक्योरिटी को ब्रेक करने से रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट गूगल की तरफ से देखने को मिला है और उसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में बिटकॉइन की सिक्योरिटी को ब्रेक किया जा सकता है या फिर कोई पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन की सिक्योरिटी को ब्रेक करने से रोका जा सकता है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से वीडियो को शेयर कर देना जो क्रिप्टो मार्केट के बारे में रिसर्च करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे पहले तो अपने वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट की जो सिचुएशन बनी हुई है वो टेक्निकली बेरिश बनी हुई है और यहाँ पर मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जिस समय रिटेलर्स के पास में बहुत कम पैसा होता है और दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर होती है एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करे या नहीं करे, क्योंकि हमें तो नॉन केवाईसी के ऊपर ट्रेड करने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट 1 अप्रैल से यानी आज से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्रिप्टो में पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन गंवाना नहीं है। तो अपना जो कैपिटल है उसको बचाने के लिए कम से कम आपको अपने 50% कैपिटल को किसी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर डालकर वहां पर ट्रेड करके प्रॉफिट्स बनाओ। तो सबसे बेस्ट एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है बाईबिट और वो जल्द ही अपनी खुद की इंडियन एंटिटी भी लॉन्च करने वाला है। तो बाईबिट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और इस समय बाईबिट के ऊपर एक कैंपेन देखने को मिल रहा है जिसमें अभी आप साइन अप करते हो, डिपॉजिट करते हो, ट्रेड करते हो तो आपको $100 का बोनस भी मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से जाओ, साइन अप करो, डिपॉजिट करो, ट्रेड करो और $100 प्रॉफिट बनाओ। मतलब बोनस मिलेगा, उसको आप ट्रेड करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास में कैपिटल नहीं है और भाई जो बंदा क्रिप्टो मार्केट में अभी भी खुद के कैपिटल से ट्रेड करता है ना, तो वो सबसे बड़ा पागल है। क्रिप्टो के अंदर आपको इस रिस्क वाले मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है और प्रॉफिट बनाना है तो आपका छोटा सा कैपिटल डाल के बड़े कैपिटल के साथ में ट्रेड करो और वहां से शानदार प्रॉफिट बनाओ। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है? उसके लिए होता है हमारे पास में एक फंडेड फर्म और सबसे बेस्ट फंडेड फर्म जो किसी बड़े एक्सचेंज के द्वारा बैक्ड है, क्रेकन एक्सचेंज के द्वारा बैक्ड है, वो है ब्रेकआउट प्रोप। और ब्रेकआउट प्रोप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और जब आप फंडेड अकाउंट बाय करो तो उसके अंदर आपको एक कोड डालना है, मेरा रेफरल कोड, जिसके द्वारा आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेंगे, यानी आपकी जो फीस लगने वाली है उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इतना सस्ता कैपिटल मिल रहा है तो बिल्कुल जाकर वहां पर आपको ट्रेड करनी चाहिए। और इसके बावजूद भी, ये जानने के बाद भी आप खुद के कैपिटल ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग पागल हो भाई, सच में पागल हो। मैं एक फंडेड अकाउंट बाय किया था $1 लाख का। आज मैं आपके साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूं। उस फंडेड अकाउंट को मैंने पास कर लिया है और पास करने के बाद में एक और फंडेड अकाउंट $1 लाख का बाय किया, जिसको मैं अब पास करने वाला हूं और आप लोग के साथ में ये शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी और इसको जरूर से, इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर डिस्कस करना खुद से और इसके ऊपर एक्शन लेना। अब मेन चीज है आज का वीडियो टॉपिक है वो है कि क्वांटम कंप्यूटर, जिसका हमें डर था कि बिटकॉइन की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है, तो वो कौन है? क्वांटम कंप्यूटर। और जैसे ही बिटकॉइन की सिक्योरिटी ब्रेक होगी, ये जो फाइनेंशियल मार्केट बना हुआ है क्रिप्टो का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे डिसेंट्रलाइज और सिक्योर जो सिस्टम है वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को अगर ब्रेक कर दिया जाता है, उसकी सिक्योरिटी ब्रेक कर दी जाती है, तो पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट तहस नहस हो जाएगा और लोगों के जितने पैसे लगे हुए हैं और हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं रहने वाला। लेकिन हाल ही में गूगल ने एक चीज यहां पर बताइए कि स्टेटमेंट दिया गूगल ने कि 2029 तक बिटकॉइन की जो 41% सिक्योरिटी है ना, उसको ब्रेक करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट चाहिए। 9 मिनट के अंदर क्वांटम कंप्यूटर इसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर देगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर भी 29 तक बिटकॉइन की सिक्योरिटी को सिर्फ और सिर्फ 41% तक ब्रेक कर पाएगा। और जब तक 51% तक ब्रेक नहीं हो जाती, तब तक इसके सिस्टम के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर एडिट करना या इसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अब इसी के साथ में क्वांटम कंप्यूटर की जो प्रेडिक्शंस देखने को मिल रही है कि कंप्लीटली क्वांटम कंप्यूटर कब तक बिटकॉइन को ब्रेक कर सकता है, तो वो प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है कम से कम 20 साल की, यानी 20 साल बाद क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है। लेकिन जो बिटकॉइन का कोड जनरेट किया गया या बनाया गया है, वो इस तरह से बनाया गया है कि उसको भी एडिट करके उसके अंदर ये अडॉप्शन डाला जा सकता है कि बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी है उसको अपडेट किया जा सके, ताकि क्वांटम कंप्यूटर
अगर उसको ब्रेक करता है तो उन चीजों से सीख के, जैसे हम चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, चीजों को सीख जाते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ना सीख जाते हैं, तो वैसे ही बिटकॉइन के अंदर भी सिस्टम बना हुआ है कि वो भी सिचुएशन को देखते हुए उसके सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की वजह से वो इन चीजों को और ज्यादा मजबूत कर देता है, और मजबूत होने के बाद में उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी का जो क्वांटम कंप्यूटर है वो लगभग 100 या फिर 150 क्वाबाइट तक ही बन पाया है। अब क्वाबाइट क्या होती है, जैसे अपने फोन्स के अंदर या सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बाइट्स होती है, किलोबाइट्स होती है, गीगाबाइट्स होती है, मेगाबाइट्स होती है, ऐसे ही जो क्वांटम कंप्यूटर होता है उसके अंदर होती है क्वाबाइट्स। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 क्वाबाइट ही बन पाई है। लेकिन बिटकॉइन को ब्रेक करने के लिए लगभग करोड़ों क्वाबाइट्स चाहिए, और करोड़ों क्वाबाइट्स बनने में लगभग 20 साल बन जाएंगे। और 20 साल के अंदर बिटकॉइन का जो सिस्टम है, ब्लॉकचेन है, ये सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और स्ट्रांग होने के बाद में क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इसी के साथ में जो बिटकॉइन के बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि बिटकॉइन की सिक्योरिटी को ब्रेक करना क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा भी पॉसिबल नहीं है। अब उनके पीछे क्या रीजन है, वो एक एक रीजन में आपके साथ में शेयर करता हूं। अब उन रीजन में जो पहला रीजन है वो ये है कि SH8256 एल्गोरिदम, या ये जो स्ट्रेंथ है, अब ये माइनिंग होती है बिटकॉइन की, वो इसी हैश के द्वारा माइनिंग की जाती है, और ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको। दूसरी चीज है एजिबिलिटी। बिटकॉइन एक कोड है और इस कोड के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, और जैसे जैसे चेंजेस होंगे वो क्वांटम कंप्यूटर के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो सकता है, अडेप्ट किया जा सकता है उस चीज को। एंड थर्ड रीजन है हनीपॉट लॉजिक। अब हनीपॉट लॉजिक का मतलब ये है कि अगर क्वांटम कंप्यूटर बन भी जाता है और बिटकॉइन की सिक्योरिटी को ब्रेक करने लायक हो जाता है, तो वो सबसे पहले बिटकॉइन छोटे टारगेट को टारगेट नहीं करने वाला, वो सबसे पहले गवर्नमेंट्स को टारगेट करेगा और उसके बाद में बैंक्स को टारगेट करेगा। एंड फोर्थ मेन रीजन ये है कि लेयर 2 सॉल्यूशन। लेयर 2 सॉल्यूशन एक ऐसी एक लाइटनिंग लेयर है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए, जो सिक्योरिटी को बढ़ाती रहती है, और जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ती जाती है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, यानी बिटकॉइन का जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लग जाती है, एक एक्स्ट्रा लेयर लग जाती है। तो ओवरऑल आज के वीडियो के अंदर क्वांटम कंप्यूटर से बिटकॉइन के ब्रेक होने का टारगेट जो देखने को मिला 29 तक, वो टारगेट सही नहीं है, और इसको ब्रेक होने के लिए भी लगभग 20 साल से ज्यादा का समय चाहिए, और 20 साल से ज्यादा के समय के अंतराल के अंदर बहुत सी चीजें बदल जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तब तक पता नहीं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बिटकॉइन को ब्रेक करना पॉसिबल हो पाएगा क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा, ये नहीं हो पाएगा? कमेंट करके जरूर से बताओ। तो आज के लिए यही था। आइए आज का वीडियो आपको बहुत शानदार लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।